हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक हरा भरा घना जंगल था। यहां हर प्राणी अपने अस्तित्व के अनोखे धुन पर थिरक रहा था। शेर राजा वीर, जंगल का गौरव, अपनी विशाल गुफा से न्याय और संतुलन बनाए रखता था। हाथी माया, जिसकी सूंड में असीम ममता थी, जंगल के मासूम बच्चों की कहानियां सुनती और उन्हें सुरक्षित रखती। बंदर चुन्नू, जिसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं, हर पेड़ पर उछल कूद करता और उसकी खिलखिलाहट जंगल में गूंजती रहती। और फिर था तोता मिट्ठू, जो जंगल की हर खबर का जीवंत अखबार था। उसकी चोंच से निकली हर बात सच होती थी। सब कुछ एक अनकही लय में चल रहा था, शांत और सुरम्य, जब तक वह रहस्यमय रात नहीं आई। उस दिन दोपहर के बाद आसमान में अचानक काले घुमड़ते बादल छा गए। उनकी गर्जना इतनी गहरी थी कि जंगल की हर सांस रुक गई। पक्षियों ने अपने पंख समेट लिए और हवा में एक अजीब अधूरी सी फुसफुसाहट फैल गई, जैसे प्रकृति कोई भयावह रहस्य बताने वाली हो। बिजली बार बार कड़कती, उसकी चमकीली तलवार बादलों के सीने को चीरती। जंगल के सभी जानवर आसमान की ओर आंखें गड़ाए थे, उनके दिल भय से सिकुड़ गए थे। तोता मिट्ठू फड़फड़ाया, उसकी आवाज में डर साफ था। कुछ बहुत गड़बड़ है, ये कोई आम बारिश नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति का गुस्सा है। और फिर ऐसा लगा जैसे आसमान का बांध टूट गया हो। मूसलधार बेकाबू बारिश हर दिशा से जंगल को अपनी चपेट में लेने लगी। हवा इतनी तेज थी कि विशालकाय पेड़ भी कांप कर धराशायी होने लगे। उनकी जड़ें जमीन से उखड़ गईं, जैसे वे दर्द में चीख रहे हों। नदियां, जो अब तक शांत धाराएं थीं, उफनती, दहाड़ती लहरों में बदल गईं, जो सब कुछ बहा ले जाने को आतुर थीं। छोटे खरगोशों के बिल पानी से भर गए, उनकी मासूम आंखों में डर था। लोमड़ी का सुरक्षित खोखला पेड़ एक झटके में टूट कर गिर पड़ा और बंदर चुन्नू अपनी सबसे ऊंची छलांग से भी चूक गया, फिसल कर सीधे कीचड़ के दलदल में जा गिरा। उसका आत्मविश्वास धूल में मिल गया। शेर राजा वीर अपनी गुफा से इस विनाश को देख रहा था। उसके दिल में जंगल और उसके प्राणियों के लिए एक गहरी चिंता की लहर दौड़ गई। उसने जानता था कि इस विनाश को रोकने के लिए उसकी शाही शक्ति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह रक्षा कर सकता था। तभी उसने एक गहरी गर्जनापूर्ण दहाड़ लगाई। एक ऐसी दहाड़ जो सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक अनदेखी शक्ति का आह्वान था, जो पूरे जंगल में बिजली की तरह गूंज उठी। सभी जानवर मेरी गुफा में आ जाओ, यहां सबके लिए जगह है, सुरक्षा है। पहले तो जानवर सहम गए। शेर की गुफा में जाना, जहां शिकार और शिकारी एक साथ, यह एक अकल्पनीय विचार था। लेकिन जब बारिश और भी भयानक होती गई और हर रास्ता बंद होता दिखा, तो जीने की इच्छा ने डर को हरा दिया। सबने एक दूसरे का हाथ नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्माओं को पकड़ा और उस विशाल गुफा की ओर दौड़ पड़े। भालू बबलू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक घायल हिरण को धीरे से अपनी पीठ पर उठा लिया। हाथी माया ने अपनी शक्तिशाली सूंड से नन्हे बच्चों को ऊपर उठाया, उन्हें बाढ़ के खतरे से बचाती हुई आगे बढ़ी। बिल्ली और कुत्ता, जो बरसों से जानी दुश्मन थे, अब अपनी पूंछें पकड़कर डर में एक दूसरे का साथ देते हुए भाग रहे थे। जब सभी जानवर शेर की विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंचे, तो कुछ अविश्वसनीय जादू हुआ। गुफा की प्राचीन दीवारों से एक सुनहरी रहस्यमयी रोशनी फूटने लगी, जैसे गुफा सांस ले रही हो। अंदर कदम रखते ही सबकी भीगी त्वचा अपने आप सूखने लगी और शरीर की सारी थकान, सारा डर जैसे हवा में उड़ गया। तोता मिट्ठू अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए फुसफुसाया, ये कोई आम गुफा नहीं है, ये तो जादुई है। गुफा के अंदर एक अपूर्व शांति थी, एक अद्भुत गर्माहट और एक सुकून जो जंगल ने कभी महसूस नहीं किया था। शेर राजा वीर खामोश खड़ा सबको देख रहा था, उसकी आंखों में गर्व था।
कोई डर नहीं रहा था, कोई लड़ नहीं रहा था। बिल्ली कुत्ते के पास दुबक कर बैठी थी, बंदर चुन्नू भालू के कंधे पर निश्चिंत होकर सो रहा था और तोता मिट्ठू नन्हे बच्चों को अपने सबसे मधुर गीत सिखा रहा था। सभी जानवरों ने अपनी अपनी लाई हुई रोटी बांटी, अपनी अपनी कहानियां सुनाई और उस रात पहली बार ऐसा लगा कि पूरा जंगल एक अविभाज्य परिवार है। रात भर बाहर बारिश का तांडव जारी रहा, लेकिन गुफा के भीतर हंसी की गूंज और मधुर संगीत गूंजता रहा जो अंधेरे को चीर रहा था। सुबह जब सूरज निकला, उसकी पहली किरण सीधे शेर की जादुई गुफा पर पड़ी, उसे एक पवित्र चमक से नहला दिया। बाहर अब सब कुछ शांत था, तूफान थम चुका था, लेकिन जंगल के जानवरों का दिल हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वे एक दूसरे को सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि जीवन भर के दोस्त मानने लगे थे। उस दिन के बाद से हर साल उस जादुई रात को मिलन रात के नाम से मनाया जाने लगा। शेर की गुफा को फूलों और रोशनी से सजाया जाता। सभी जानवर बिना किसी हिचक के मिलते, गाते, नाचते और याद करते। वह एक अविस्मरणीय जादुई रात जब एक भयावह तूफान ने उन्हें दुश्मन से दोस्त ही नहीं बल्कि एक सच्चा परिवार बना दिया। यह रात सिखाती थी कि सबसे बड़े संकट में ही सबसे मजबूत बंधन बनते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।